बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर्दी का मौसम अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा है, इख्तिताम पज़ीर होने के करीब है। जैसे ही सर्दी कम होगी मच्छर अपने ज़ोरों पे आ जाएगा। ये मच्छर कई किस्म के बुखार फैलाता है, जिनमें दो तो ज़्यादा मशहूर हैं, एक मलेरिया है और दूसरा डेंगू है। डेंगू की अलामात जो है वो आँखों के डेलों में दर्द, जो आँख के अंदर होती है उनमें शदीद दर्द, चुभन पैदा होती है। हड्डियों में दर्द होता है, जिस्म पे स्पॉट बन जाते हैं सुर्ख रंग के, फिर नीले हो जाते हैं। इस तरह फिर आखिरी जो स्टेज होती है उसमें जिस्म से खून निकलना शुरू हो जाता है, क्योंकि जिस्म में प्लेटलेट्स इतने कम हो जाते हैं। प्लेटलेट्स वगैरह ये खून को जमने में मदद देते हैं। जब ये कम हो जाते हैं तो खून पतला हो जाता है, इतना पतला हो जाता है कि वो जिस्म की वेन्स से बाहर निकलना शुरू हो जाता है। इसमें मलेरियल मेडिसिन वगैरह नहीं लेनी चाहिए, सिर्फ पैनाडॉल ले सकते हैं। इसके साथ साथ जो सॉलिड डाइट है वो आपने नहीं लेनी किसी सूरत भी, बल्कि लिक्विड डाइट जो है, जूसेस वगैरह, ये आप ज़्यादा इस्तेमाल करें। इसके लिए पपीता एक बेहतरीन फल है, इसका शेक बनाकर पी लिया करें। इसी तरह अनार का जूस है वो पिए, शुगर केन का है, गन्ने का जूस है वो पी लें, बकरी का दूध पी लें। ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं और ये तजर्बात में साबित हो चुका है कि ये चीज़ें डेंगू के बुखार को ख़त्म कर देती हैं और प्लेटलेट्स जो कम हो जाती हैं उनको पूरा कर देती हैं। तो इसके साथ साथ आप इलाज के तौर पर जो मेडिसिन बना सकते हैं, उसमें आपने लेना है सौंफ लेनी है 10 ग्राम, आपने मलट्ठी लेनी है 10 ग्राम, हल्दी लेनी है 10 ग्राम, रेंग खताई 30 ग्राम लेनी है और 30 ग्राम पपीते के पत्ते लेने हैं, उनका पानी निकाल लेना है, वो अलग अपने पास महफूज कर लें। तो आप ऐसे करें कि इन तमाम चीज़ों को कूट कर बारीक बना लें, सूप बना लें और इतना पानी डालें कि वो गोली बनाने के काबिल हो जाए। तो चने स्याह के बराबर गोलियां बना लें। दूसरे नंबर पे आपने इन पपीते के पत्तों का आपने अर्क कशीद कर लेना है। एक गोली 3-4 चम्मच जो अर्क, उसके साथ आपने थोड़ा सा पानी मिला लें। सुबह, दोपहर और शाम 3 टाइम आपने ये गोलियां लेनी है। उसके साथ आपने अनार का जूस या कोई भी शेक बना लें, गन्ने का जूस ले लें, इसी तरह पपीते का फल आप ले लें, बहुत अच्छा है, सारा साल ये मिलता रहता है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन ये याद रखें कोई एंटीबायोटिक इस सिलसिले में यूज़ ना करें, क्योंकि बहुत ख़तरनाक रिज़ल्ट उसका निकलेगा। सिर्फ पैनाडॉल बाहर को हल्का करने के लिए आप ले सकते हैं, वो सुबह, दोपहर और शाम 3 टाइम आप ले लें, ताकि बुखार की जो हिद्दत है वो टेम्परेचर वो डाउन रहे, ज़्यादा ना होने पाए। इंशाअल्लाह 3-4 दिन के अंदर अंदर हैरान कुल हद तक आपका बुखार भी ख़त्म हो जाएगा और जो डेंगू की वजह से असरात जिस्म पे आते हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे। बहुत अच्छी चीज़ है, इस सादा सी चीज़ है, आप बनाकर घर रखें, क्योंकि आइंदा आगे जो मौसम आने वाला है ना, वो मलेरिया भी फैलाएगा और डेंगू भी फैलाएगा, क्योंकि डेंगू से लोग थोड़ा सा खौफज़दा भी हो जाते हैं। जैसे ही आपको बुखार हो तो इसका टेस्ट करवा लें, जब डेंगू कन्फर्म हो जाए तो फौरी तौर पर ये दवाई इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह इसमें कभी भी नाकामी नहीं होगी। और साथ ही आप सॉलिड डाइट या रोटी वगैरह ये बिल्कुल बंद कर दें, सिर्फ लिक्विड डाइट पानी की शक्ल में हो, कोई भी खुराक वो आप लें, ताकि वो जल्दी से जल्दी हजम होती चली जाती है और जिस्म की तवानाई जो है ना वो बरकरार रहती है। इंशाअल्लाह 3-4 दिन के अंदर अंदर मुकम्मल तौर पर तमाम अलामात ख़त्म हो जाएंगी और इंसान हशाश बिशात और कोई ख़राबी जिस्म में अंदर नहीं रहेगी। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।